everyone, we all welcome you in India's best learning platform Upcoming IAS and today's topic of discussion is about the previous year questions. And students, आज से हम एक न्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं प्रीलिम्स 2023 के लिए, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बेस्ड होगी और हम इसमें सारे 2022 के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो सारे कवर करेंगे. एंड स्टूडेंट्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके प्रीलिम्स 2023 के लिए, आगे आने वाले प्रीलिम्स के लिए जो मई में होने वाला है 28 मई को. क्योंकि स्टूडेंट्स देखो, यूपीएससी की ना एक बहुत पुरानी आदत है कि वो जो भी क्वेश्चन पूछता है वो अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के कंसेप्ट पे पूछता है और आपको लगता है ना कि बहुत ज़्यादा करंट अफेयर्स आता है, इसको कैसे कवर करें. सो एक्चुअली में वो करंट अफेयर्स से भी पूछता है, तो वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के पैटर्न पे पूछता है और उसी से ही आपको पता लगता है कि किस सब्जेक्ट से कौन सा टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में वो ऑलरेडी आपको कंसेप्ट बता देता है कि किस कंसेप्ट पे आगे आने वाले टाइम में वो नेक्स्ट प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछने वाला है. सो आज हम इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में बात करेंगे और एक क्वेश्चन लेंगे पिछले साल का इंटरनेशनल रिलेशन का, और उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको बताऊंगी कि देखो 2022 में तो ये क्वेश्चन आ गया, फिर 2023 में क्या क्वेश्चन आ सकता है और उस क्वेश्चन को हम एनालिसिस भी करेंगे. सो द क्वेश्चन इज, पूछा गया है कि 3 आपको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन दी हुई है और पूछा गया है कि इंडिया इनमें से किसका मेंबर है. सो इसका करेक्ट आंसर है स्टूडेंट्स ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि इंडिया जो है वो तीनों का मेंबर है. वो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का भी मेंबर है, AIIB का भी मेंबर है, और ये जो फिर मिसाइल टेक्नोलॉजी वाले जो कंट्रोल रिजाइम है उसका भी मेंबर है. सो स्टूडेंट्स, अब धीरे धीरे करके हम इनको समझते हैं. सो फिर टॉक अबाउट शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन. सो ये SCO जो है, ये एक परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है. ये 2001 में बनाई गई थी, 2002 में इसका चार्टर साइन किया गया था, 2003 से ऑफिशियली इन्फोर्स करी जा चुकी थी, मीन्स ये काम में आ गई थी. और जब ये शंघाई कोऑपरेशन बनी थी तो इसमें सिर्फ और सिर्फ 5 कंट्रीज थी, कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया एंड तजाकिस्तान. और उस टाइम पे ये कोई एक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी, इसे सिर्फ और सिर्फ शंघाई 5 के नाम से जाना जाता था, क्योंकि इसके अंदर ये 5 कंट्रीज थी. लेकिन बाद में जब इसका वर्क बढ़ा और उसके बाद जब इसमें बाकी ज़्यादा और कंट्रीज ऐड ऑन हो गई, तो इसलिए इसे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन बोला गया. सो जब बाकी कंट्रीज में ऐड ऑन हुई वो आप इस मैप में देख सकते हैं, लाइक ईरान, पाकिस्तान, इंडिया, ये जो सारी कंट्रीज है, रशिया, ये सारी, इसमें मंगोलिया, ये भी इसमें ऐड ऑन हो गई शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में. एंड इसका जो ऑब्जर्वर स्टेटस है वो UN में देखा जाएगा. इसका सेक्रेटेरिएट कहाँ पे, बीजिंग में है. इसके जो मेंबर्स हैं वो मैंने आपको बता दिया कि कौन से इसके जो मेंबर्स हैं. और ईरान अभी इसका परमानेंट मेंबर नहीं है, वो बहुत जल्दी ही इसका परमानेंट मेंबर बनने वाला है. और इंडिया और पाकिस्तान ने शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को 2017 में ज्वाइन किया था. एंड स्टूडेंट्स, के जो ऑब्जर्वर स्टेट्स है वो है अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान और मंगोलिया. जो मैप में मंगोलिया था वो इसका ऑब्जर्वर स्टेट है, ठीक है. और गेस्ट अटेंडीज कौन हुए, एशियान, तुर्कमेनिस्तान, UN. इसकी यही आपको बात याद रखनी है कि SCO का तुर्कमेनिस्तान जो है वो मेंबर नहीं है. और ये ही जो निमोनिक्स इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की जो वीडियो हमने बनाई है कि जिससे कि आप इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को अच्छे से याद रख पाए, तो उस निमोनिक्स में भी मैंने आपको बताया कि SCO के अंदर तुर्कमेनिस्तान नहीं है. ओके, सो स्टूडेंट, दिस वाज ऑल अबाउट शंघाई कोऑपरेशन. अब हम उसके बारे में नेक्स्ट बात करेंगे. सो स्टूडेंट देखो, यहाँ से क्वेश्चन अब नेक्स्ट ईयर एग्जाम में कैसे आ सकता है, मीन्स प्रीलिम्स 2023 में कैसे यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है. देखो, उसने इन 3 ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछ लिया. अब आपको इन तीनों ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता होना चाहिए कि ये इसमें कौन सी मेंबर कंट्रीज है, ये किस चीज़ के लिए काम करती है, जिससे कि अब अगले साल जो क्वेश्चन आएगा ना उसके अंदर इन तीनों ऑर्गेनाइजेशन में से कोई ना कोई एक तो डेफिनेटली आपको इंटरनेशनल रिलेशंस के क्वेश्चन में मिल जाएगी, जिससे कि आपको पता होगा कि अच्छा, जैसे मान लो लेट से AIIB के बारे में आ गया, तो आपको पता होगा कि AIIB का फंक्शन ये है, इसके अंदर ये मेंबर कंट्रीज है. सो आपको ऑप्शन को एलिमिनेट करने में ईजी होगा. और तो यहीं से ही जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का रोल होता है ना, वो आपको पता लगता है कि वो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. इसलिए हर कोई कहता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर करके जाना, क्योंकि वहाँ से आपको कंसेप्ट समझने होते हैं, वहाँ से आपको चीज़ें एनालिसिस करनी होती है कि अच्छा हाँ, अगले साल जो पेपर है वो कैसे आने वाला है, किस किस टॉपिक से आने वाला है. सो इसीलिए अब हम एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के बारे में बात करते हैं. सो स्टूडेंट्स देखो, इसकी जो मेंबर्स है ना वो ऑल ओवर द वर्ल्ड है, बट ये किसके ऊपर फोकस करता है, ये एशियान के ऊपर फोकस करता है. और मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक है, किसके ऊपर फोकस करता है, एशिया के ऊपर फोकस करता है. लेकिन इसके जो मेंबर्स हैं वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में से सभी से ही. और ऐसे ही क्वेश्चन एक बार पहले आया हुआ है कि क्या जो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के मेंबर्स हैं, क्या वो सिर्फ और सिर्फ एशिया के ही मेंबर्स हैं, सिर्फ और सिर्फ. सो वो स्टेटमेंट गलत थी. तो वहाँ से आपको क्या समझ आया, जब उस प्रीवियस ईयर में आएगा कि अच्छा ठीक है, AIIB जो है वो इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हमें अच्छे से पढ़ना चाहिए, क्योंकि आगे भी कभी ना कभी वो प्रीवियस ईयर में पूछ सकता है, क्वेश्चन में पूछ सकता है. सो इसीलिए आपको सभी चीज़ें याद रखनी चाहिए. इसका भी जो परमानेंट ऑब्जर्वर स्टेटस है वो यूनाइटेड नेशंस के पास है, हेडक्वार्टर्स इसके भी बीजिंग में है. और
और जो चाइना है वो उसका लार्जेस्ट शेयर होल्डर है क्योंकि वो $50 बिलियन की यहाँ पे फंडिंग करता है। इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट है, वो $8.4 बिलियन की करता है। देन रशिया एंड जर्मनी है थर्ड एंड फोर्थ लार्जेस्ट रिस्पेक्टिवली, जो कि एशिया के रीजन्स में डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं, जिन जिन एरियाज में डेवलपमेंट की जरूरत है उसमें ये फंड प्रोवाइड करता है। सो हमने 2 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कवर कर लिए। अब हम थर्ड के बारे में बात करेंगे, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजाइम के बारे में। एंड ये कोई एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, एग्रीमेंट नहीं है। हाँ, ये 1987 में बनाई गई थी G7 इंडस्ट्रियलाइज कंट्री के द्वारा, जिसमें बताया गया था कि मिसाइल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी अगर हार्मफुल चीज़ों के लिए आप अपना बदला लेने के लिए या फिर टेररिस्ट एक्टिविटीज़ करने के लिए या फिर कोई भी गलत चीज़ें करने के लिए आप टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं, तो सबको कंट्रोल किया जा सके, इसलिए ये प्रोलिफरेशन ऑफ मिसाइल्स जो है वो लॉन्च किया गया था। और इसमें बताया गया है कि अनमैन्ड एयर व्हीकल्स एंड रिलेटेड टेक्नोलॉजी फॉर दोज सिस्टम्स केपेबल ऑफ कैरिंग अ 500 किलोग्राम पेलोड as well as systems intended for the delivery of weapons of mass destruction। मीन्स यही बताया जा रहा है कि अगर वो 500 किलोग्राम पे लोड से जो रॉकेट है उसकी इतनी कैरिंग कैपेसिटी है, 300 किलोमीटर तक अगर वो कैरी कर सकता है, सो वो मास डिस्ट्रक्शन कर सकता है, तो आप उसे एक एज अ वेपन की तरह यूज़ कर सकते हैं। जो भी जो ऐसी कंट्रीज होती हैं जो एक दूसरे को हार्म पहुंचाने की ट्राई करते हैं, फिर जिसमें जो ज़्यादातर टेररिज्म में इन्वॉल्व होती हैं। तो इसी के लिए ही ये जो कंट्रोल रिजाइम थी ये बनाया गया है, जिससे कि बोला जा सके कि आप ऐसी चीज़ों के लिए टेक्नोलॉजी को यूज़ नहीं कर सकते, इन रॉकेट्स को यूज़ नहीं कर सकते। और MTCR एक ट्रीटी नहीं है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये एक लीगली बाइंडिंग ऑब्लिगेशन है सभी पार्टनर्स पे, वो भी लीगली बाइंडिंग नहीं है। ओके, बस एक ट्रीटी भी नहीं है और क्या है, लीगली बाइंडिंग भी नहीं है। अगर आपको माननी है तो मानो, अगर आपको नहीं मानी तो मत मानो। इंडिया ने इसकी मेंबरशिप के लिए जून 2015 में अप्लाई कर दिया था और फिर उसके बाद हमें 27 जून 2016 में, एक साल बाद जाके इसकी मेंबरशिप मिली थी। और हमें किस किसने सपोर्ट किया था, USA ने, रशिया ने, फ्रांस ने हमें सपोर्ट किया था। उसके बाद ही हम इसका मेंबर बन पाए। सो ये लीगली बाइंडिंग तो नहीं है, बट स्टिल ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिजाइम है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिजाइम इसलिए है जिससे कि टेक्नोलॉजी को गलत वे में यूज़ ना किया जाए। कि हो सकता है कि अगर आपने टेक्नोलॉजी यूज़ करी और आपने दुश्मनी के चक्कर में पूरी की पूरी कंट्री उड़ा दी, क्योंकि वहाँ के जो सिविलियंस है वो तो आपके लिए वैसे होने चाहिए जो आपके सिविलियंस हैं। इसीलिए ही ऐसे मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजाइम जैसी चीज़ें लेके आते हैं और प्रोलिफरेशन ट्रीटी लेकर आते हैं, जिससे कि टेक्नोलॉजी का नेगेटिव सेंस में यूज़ ना किया जाए। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट टुडे सेशन। हम ऐसे ही अब आपके लिए प्रीलिम्स 2023 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर आते रहेंगे और उससे आपको समझाती मैं रहूँगी कि कैसे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और क्या इससे क्वेश्चन बन सकता है, क्या ऐसा कंसेप्ट है अबाउट द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सो डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट मिले, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना एंड स्टे कनेक्टेड।